वर्षा वर्णनम, वर्षा का वर्णन, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। बच्चों, संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। इन काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और इस काव्य में 7 कांड हैं और 7 कांडों में से भगवान रामचंद्र के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। इसमें प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें से भी वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है। ठीक है, तो आदि कवि वाल्मीकि, इनके बारे में आपको मालूम ही होगा। उल्टा नाम जपत जब ज्ञान, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी के द्वारा रची गई रामायण काव्य है। तो संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। इन काव्यों में से आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्य अखिलं चरित्रं वर्णितम् अस्ति। इस काव्य में 7 कांडों में से भगवान रामचंद्र के अखिल चरित्र का, पूरे चरित्र का वर्णन है। पाठो अयम किष्किंधा कांडात अष्टाविंशत सर्गात उद्धृता। यह पाठ किष्किंध में जो है अंश है। तो इस पाठ के संदर्भ में क्या है, इसमें से यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृत वर्णनम ऋतुवर्णनम तत्रापि वर्षतो मनोरमम वर्णनम अस्ति। इस पाठ के संदर्भ में के अनुसार प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है। तो बच्चों, वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। और पहला श्लोक इसमें से देखिए। रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायु निदागदोषा प्रसराः प्रशांताः स्थिता हिमात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्। रजः मीन्स धूल के कण, प्रशांतम मान शांत हो गए, सहिमो सहिम मीन्स बर्फ से युक्त या शीतलता से युक्त, आद्य मीन्स आज, वायु मीन्स हवा, निदाघ दोष, निदाघ मीन्स क्या होता है, गर्मी। तो दोष मीन्स होता है गर्मी के दोष से। तो निदाघ दोषा मीन्स गर्मी के दोष से, प्रसराह मीन्स फैले हुए, प्रशांता शांत हो गए।
स्थिता ही यात्रा, ठीक है। स्थिरता में होता है स्थिर हो गई, रुक गई हैं। यात्रा में यात्राएं। वसुधा द्वीपानाम, उन्हें राजाओं की। प्रवासिनों, उन्हें प्रवासी करना, विदेश में निवास करने वाले। यांत नराह, यांत मीन्स जा रहे हैं। नराह मीन्स लोग। स्वदेशान, अपने अपने देशों को, ठीक है, अपने अपने देशों को। अन्वय में देखिए कि अद्य पृथिव्यः रजः प्रशांतम वायु सहिमा प्रसराः निदागदोषाः प्रशांताः वसुधादिपानां यात्रा स्थिता ही प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति। जैसे कि अन्वय में बता दिया गया है, अद्य मीन्स होता है आज, पृथिव्या मीन्स होता है पृथ्वी के, रजा मीन्स होता है धूल कण, प्रशांतम मतलब क्या हो गए हैं, शांत हो गए। वायु सहिमा, वायु शीतलता से युक्त हो गई है। प्रसराह निदाग दोषा, प्रशांता। प्रसराह में, प्रसराह में फैले हुए, निदाग दोषा में होता है गर्मी के फैले हुए जो दोष हैं वो कम हो गए हैं। गर्मी का दोष यही दोष है भाई, गर्मी में क्या है, पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ क्या नष्ट हो जाती हैं, सब छोटे मोटे पेड़ पौधे क्या सूख जाते हैं, है ना, और तपन होती है, लोग बेचैन हो जाते हैं। तो गर्मी का प्रसार यही है, तो क्या ये गर्मी शांत हो गई है। वसुधादीपा नाम यात्रा में राजाओं की यात्रा स्थिता ही रुक गई हैं। प्रवासिना नरः माने विदेश में निवास करने वाले लोग, स्वदेशान यान्ति अपने देशों को जा रहे हैं। आशय इसका यह हुआ कि आज पृथ्वी के धूल कण शांत हो गए हैं। वायु शीतलता से युक्त हो गई है। गर्मी के फैले हुए दोष कम हो गए हैं। राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। विदेश में निवास करने वाले लोग क्या अपने अपने देशों को जा रहे हैं। अगला है समुद्वहन्तः, समुद्वहन्तः सलिलातिभारम बालाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विषम विश्रम पुनः प्रयान्ति। समुद्वहन्ता सलिलातिभार बलाकिनो वारिधरा नदन्तः। बलाकिना, बलाकिना मीन्स पक्षियों की जो है पंक्तियां, माने बगलों, जो बगुला जो होता है सफेद रंग का पक्षी होता है, तो क्या है, बगुले जो होते हैं उन बगलों के जो आसमान में जो लाइनों में जिस लाइन बनाकर जैसे उड़ते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है कि क्या होता है, वर्षा ऋतु में क्या है, आसमान में घने काले बादल छाए होते हैं, उसमें क्या है सफेद सफेद जो तो बगले उड़ रहे होते हैं, तो उसमें कवि ने क्या बताया कि बला किनः सुशोभिता, मान बगलों की पंक्तियों से सुशोभित कौन, वारिधराह, वारिधरा में होता है बादल,
सलिल अति भारम, सलिल मतलब होता है पानी के, अति भारम मीन्स अधिक भार को। समुद्रहंता, समुद्रहंता मीन्स होता है धारण करते हुए। नदंता, गर्जना करते हुए। महीधराणाम, महीधराणाम मीन्स पर्वतों के। महत्सु मीन्स ऊंचे। श्रृंगेशु मान शिखरों पर, शिखरों में। विषम्र, विषम्र ठीक है। विश्राम, विश्राम करके। पुनः प्रयांति, फिर से क्या है, आगे जाते हैं। पुनः मीन्स फिर से, फिर प्रयांति मीन्स जाते हैं, आगे जाते हैं। मतलब बलाकिना सुशोभिता वारिधरा सलिलाति भारम समुद्रहंतः नदन्तः महीधराणाम महत्सु श्रृंगेषु विश्रम विश्रम पुनः अग्रे प्रयांति। माने बलाकिना सुशोभिता, बगलों की पंक्तियों से सुशोभित। बादल, पानी के अधिक भार को धारण करने करते हुए और गर्जना करते हुए पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कुछ विश्राम करके और फिर से आगे जाते हैं। तो ये हुआ, दो श्लोक हो गए, है ना। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं तीसरे श्लोक में। तो इसमें से वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मत्य गजा वदान्ता प्रिया विहीना शिखिना पलंगव। वहंती वर्षंती नदंती भांति। वहंती मिश बहती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वर्षंती बरसती हैं। नदंती, नदंत का मीन्स क्या होता है, चिघाड़ रहे हैं। भांति भी सुशोभित हो रहे हैं। ध्यायन्ति चिंतामग्न हो रहे हैं। नृत्यंती नाच रहे हैं। समाश्रयंती माने सुखी हो रहे हैं, निश्चिंत हो रहे हैं। नद्यों, कौन कौन, उसी क्रम में जैसे कि यहाँ पर क्रम बताया गया है, उसी क्रम में बताया गया कि कौन, उसी क्रम में देखिए। वहंती, वहंती में कौन वहंती, नद्यो, नद्या। वर्षंती, कौन वर्षंती, घना। नदंती, कौन नदंती यहाँ पर, मत गजा। भांति तो वनांता। ध्यायन्ति कौन, प्रिया विहीना। नृत्यन्ति कौन नृत्यन्ति, शिखिनः। समाश्रयन्ति मीन्स तो प्लवंग, प्लवंगवा। तो वो क्रम जैसे दिया गया है उसी क्रम में नीचे देखिए कि कवि क्या कह रहा है कि, कवि कहते हैं कि नद्या वहंती, यहाँ पर नद्यो वहंती घनाः वर्षन्ति मत गजाः नदन्ति वनान्ताः भान्ति प्रिया विहीनाः ध्यायन्ति शिखिनः नृत्यन्ति और प्लवंगवाः समाश्रयन्ति।
आशे कवि कहता है कि नदियां बहती हैं, नद्या वहंती, नदियां बहती हैं, घनाः वर्षन्ति, बादल बरसते हैं, मत्त गजाः नदन्ति, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वनांताः भांति, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं, प्रिया विहीनः प्राणिनः, जो अपने प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए लोग हैं, ध्यायन्ति, वो चिंता मग्न हो रहे हैं, अपने प्रियजन, अपने प्रिय को याद करें। और शिखना नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं, प्लंगवा, यहाँ पर क्या करें, मेढक, वो प्लवंग माह क्या है, मेढक क्या करते हैं, समाज सुनती, मेढक सुखी हो रहे हैं। तो फिर से देखिए इसमें से कि नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं, अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग चिंता मग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मेढक सुखी हो रहे हैं। वर्षा ऋतु का जो ये दृश्य है कि वर्षा में क्या हो रहा है। अब बच्चों चौथे श्लोक पर चलते हैं। चौथे श्लोक में जब हम देखते हैं तो क्या है, तो वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती, प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा, प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं, नद्यो वलं विप्रतिपन्नमार्गा। मतलब इसका क्या है, वर्षा प्रवेगा, वर्षा का वेग, विपुला मीन्स बहुत अधिक, वर्षा प्रवेगा विपुला, वर्षा का वेग क्या है, वर्षा है बड़ी तेज वर्षा हो रही है ना, बहुत अधिक हो रही है। तो क्या हो रहा है, पतंती, गिरती हैं, क्या गिरती हैं, वर्षा की बूंदें गिरेंगी। मतलब क्या है, बहुत अधिक वर्षा का वेग है, वर्षा की जो धाराएं हैं, पानी की जो बूंदें हैं धरती पर बहुत तेजी से गिर रही हैं। मतलब ये हो गया, प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा, ठीक है। प्रवान्ति मिस बह रही है, कौन, वाता मिस हवा, समुदीर्ण वेगा मिस अत्यधिक वेग से, वाता समुद्रीण वेगा प्रवान्ति, हवा बहुत तेजी से चल रही है, और क्या हो रहा है, प्रणष्टकूला विप्रतिपन्न मार्गा, प्रणष्टकूला, जिसके किनारे नष्ट हो गए हैं, माने पानी के वेग से बहने से क्या होता है, जिनकी कगारें जो है तो काट दी गई हैं। जो पानी बरसता है तेज तो क्या होता है, नदी की जो किनारे होते हैं जिसे कगार बोला जाता है वो कट जाती हैं, है ना। तो तेज बारिश होगी तो बाढ़ आएगी तो क्या है, नदी के जो तट है, किनारे हैं, वो कट जाते हैं, है ना, उसे कगार बोला जाता है। तो प्रकृष्ट कूला, कूल किनारा, जिसके किनारे नष्ट कर दिए गए हैं, तो प्रणष्ट कूला प्रवहंती शीघ्र, तो इसमें से जिसके किनारे नष्ट कर दिए गए हैं, मतलब जिन्होंने मार्ग रोक दिया है, प्रबंध शीघ्रम, ऐसी नदियों को क्या है, पानी तेजी से बह रहा है,
है ना। यहाँ पर है विप्रतिपन्न मार्गा, मार्ग को रोक दिया गया है, मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है जिन्होंने, इसका है ना। वो क्या हो रहे हैं, प्रणष्ट कूला प्रवहंति शीघ्रम, जिनका जो तो किनारा जो तो काट दिया गया है, वहाँ पर रोक दिया गया है, जिनको किनारे करना चाहिए, जिन नदियों के किनारे कट गए हैं, है ना, तो जब किनारे कट गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो उनका राग क्या है, और उससे रास्ता क्या हो जाएगा, रुक जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन क्या ऐसी नदियाँ, क्या पानी क्या और तेजी से बह रहा है, मतलब वो किनारे जो है की मिट्टी उसके वेग को रोकने में क्या है, सक्षम नहीं है। भावार्थ इसका ये हुआ कि बहुत अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है, मन वर्षा की जो धाराएं हैं धरती पर बहुत तेजी से गिर रही हैं, हवा बहुत तेजी से चल रही है, ऐसी नदियां, ठीक है, बहुत तेजी से बह रही हैं, भले जो उन्होंने क्या है, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं और जिनका रास्ता रोक दिया गया है, ऐसी नदियों का पानी जो और तेजी से बह रहा है। तो षडपाद, वर्षा में क्या हो रहा है कि षडपाद तंत्री मधुराभिमानम मधुराभिधानम, ठीक है। षडपाद, षडपद क्या है, षडपद में भौरा, तंत्री मत होता है वीणा, मधुराध भी धानम में होता है मधुर गान कर रहे हैं, षडपाद तंत्री मधुराभिधानम, माने भौरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, प्लवंगमोदित कंठतालम, प्लवंगों में होता है मेढक, ठीक है, मेढक क्या कर रहे हैं, मेढक कंठ से क्या है, ताल दे रहे हैं, कंठ तालम, और आविष्यकृतम मेघ मृदंग नादय, मेघ मृदंग नादय में बादल मृदंग की आवाज से क्या कर रहे हैं, वनेषु संगीत एवं पर्वतम, पूरा वन क्या हो गया है, संगीतमय हो गया है, बादल गर्जना से क्या है, मृदंग की आवाज निकाल रहे हैं, ठीक है, और पूरा क्या है, वनेषु पूरा पूरा वन है, वन में क्या है, संगीतम एव पर्वतम, पूरा वन ही संगीत कर रहा है, ऐसा लग रहा है। कहने का ऐसा मतलब ये है, मतलब उसका ये है कि वनेषु षडपदान, षडपाद तंत्री मधुर मधुराभिधानम, कि वनों में क्या है, भौरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, प्लवंगम मेढक जो है, मोदित कंठ तालम कंठ से ताल कर रहे हैं, मेघ मृदंग नादय आविष्कृत्य,
संगीतम इव पर्वता। और बादल क्या है? अपनी गर्जना से मृदंग की आवाज निकाल करके और संगीत सा कर रहे हैं। ठीक है, आगे। मत्ता गजेंद्र, मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र, वनेषु विक्रांत तराम्रघ्रेन्दाः, रम्या नगेन्द्रा निवृता नरेन्द्राः, प्रकीर्णितो वारिधरे सुरेंद्र। तो मत्ता गजेंद्र, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? गजेंद्र, मत्ता, गजेंद्र मतलब हाथी, मत्ता मिश क्या है? मस्त हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं। गवेंद्राः मुदिताः, गवेंद्र मिश है ना। गवेंद्र यहाँ साफ साफ है बैल या पशुगण जिसे कह दिया जाए, तो क्या हो गए हैं? मुदिताः, प्रसन्न हो गए हैं। मृगेंद्राः वनेषु विक्रांत तराः, है। मृगेंद्र में सिंह है, वनेषु में वनों में, विक्रांत तराह मैंने अत्यधिक पराक्रमशाली हो। नगेंद्रा रम्या, बड़े बड़े पर्वत जो है, पर्वत क्या है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, दृश्यंते दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्रा निभ्रता, नरेंद्र में राजा गण जो है तो युद्ध आदि के जो तो से निवृत्त हो गए हैं, मौन हो गए हैं, मौन हो गए हैं। ठीक है, निवृत्ता में सब मौन हो जाना, माने युद्ध आदि उत्साह को छोड़ देंगे करके। और आगे क्या है? प्रकीर्णितो वारिधरे सुरेंद्र, और सुरेंद्र मतलब इंद्र जो है मेघों से क्या करें? प्रकीर्णितो मतलब खेल रहे हैं, वारिधरे मीन्स बादलों से, इंद्र मेघों से जो तो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, गजेंद्रा मत्ता गवेंद्रा मुदिता मृगेंद्रा वनेषु विक्रांत तरह, नगेंद्रा रम्या दृश्यन्ते, नरेंद्रा निव्रता सुरेंद्र, वारिधरे प्रकीर्णिता। माने हाथी मस्त हो गए हैं, बैल प्रसन्न हो रहे हैं, सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं, बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजा गण जो है युद्ध आदि उत्साह को छोड़ करके मौन हो गए हैं, और इंद्र जो है मेघों से खेल रहे हैं। तो घनोपगूढ़म गगनम न तारा, न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, न वह, तो न वह जलोघ धरणी वितृप्ता, तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। तो घनोपगूढ़म, घनोपगूढ़म इसलिए घने अंधकार से आच्छादित, गगनम न तारा, गगन में क्या है? तारा नहीं है। आकाश क्या है? घने अंधकार से आच्छादित है। घनोपगूढ़म गगनम न तारा, आसमान जो है घने बादलों से छाया हुआ है, वो हमें कहाँ पर नहीं है ऊपर, न तो कोई तारा दिखाई दे रहा है, ना ही भास्कर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आकाश घने अंधकार से ढका हुआ है, तो ना तो वहां पर तारे हैं ना ही सूर्य हैं दिखाई दे रहे हैं।
धरणी, क्या है? धरणी नवो नवह जलो गए तृप्ता। धरती क्या है? नए जल से के बहने से पूरी तरह से क्या हो गई है? तृप्त हो गई है। फिर क्या है? तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। दिशाएं क्या है? अंधकार से लिप्त हैं, कहीं प्रकाश नहीं है। मतलब क्या है? आकाश घने अंधकार से आच्छादित है, यानी ढक गए हैं। न तारे हैं और न ही सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से लिप्त हैं, कहीं प्रकाश नहीं है। इस तरीके से बच्चों ये पूरा हुआ। अब हम जब देखते हैं प्रश्नाभ्यास में देखते हैं, और प्रश्नाभ्यास में जब चलेंगे तो अभी जो हमने जो भी श्लोक पढ़े उन्हीं में से सबसे पहला जैसे एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद वन वर्ड में आपको आंसर देना है। इसमें से समुदीर्ण वेगाह के प्रवाहात, मान अधिक वेग गति से कौन बहती है? आंसर आएगा वाताह, हवाएं। खा वर्षा काले शिखना किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय में मोर क्या करते हैं? तो नृत्यंती, नाचते हैं। वर्षा काले के भांति, मैंने वर्षा काल में कौन सुशोभित होते हैं? तो वनांता, वन प्रांत। कह मृदंगानम करोति, कह मृदंग नादम करोति। कहा मृदंग नादम करोति, बने मृदंग की आवाज कौन करता है? मेघा, बादल। तो घनोपगूढ़ किम, घने अंधकार से आच्छादित क्या है? गगनम, आकाश। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, वन सेंटेंस में बनाना है। तो वारिधरा कुत्र विश्रम पुनः प्रयांति, बादल कहाँ विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं? तो वारिधरा मचु संग्रेशु विश्रम पुनः प्रयांति, माने बादल ऊंची पर्वत की चोटियों पर विश्राम करके फिर आगे चले जाते हैं। वर्षा काले मृगेंदा क्रीडसा भवंती, वर्षा के समय पर सिंह जो है कैसे होते हैं? वर्षा काले मृगेंदा विक्रांत तरा भवंती, वर्षा के समय में सिंह जो है अत्यंत पराक्रमशाली हो जाते हैं। वर्षा काले धरणी कह वितृप्ता भवती, वर्षा के समय पर धरती किसके द्वारा तृप्त होती है? तो वर्षा काले धरणी नवैः जलोघैः वितृप्ता भवती, वर्षा के समय धरती नए जल के बहने से तृप्त होती है। वर्षा काले के प्रशांता भवती, वर्षा के समय कौन शांत हो जाता है? तो वर्षा काले प्रसराह निदाघ दोषाः प्रशांता भवन्ति, वर्षा के समय फैले हुए गर्मी के जो दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। सुरेंद्रा कह प्रकीर्ता, इंद्र किससे खेलते हैं? तो सुरेंद्रा वारिधर प्रकीर्ता, इंद्र जो है मेघों से खेलते, बादलों से खेलते हैं। बच्चों जैसे आप लोगों ने बताया कि अधोलिखता नाम प्रश्न नाम उत्तरायण लिखत, ये प्रश्न जो है बड़े बड़े प्रश्न जो है तो आप लोगों का कहना है कि नहीं लिखा जाते हैं, परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को टिक करके मैंने बता दिया कि पेज नंबर क्या, वर्षा काले वारिधरा कथम प्रयांति,
इसका है वर्षा के समय बादल कैसे जो तो जाते हैं। तो पेज नंबर 54 में सेकंड जो है जो अन्वय है उसमें बता दिया है कि वर्षा के समय बादल जो तो बगुलों की पंक्ति से सुशोभित पानी से अधिक भार को धारण करते हुए गर्जना करते हुए और क्या पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं। खाए वर्षा काले नद्या कथम प्रवंती वहंती, वर्षा के समय पर नदियाँ कैसे बहती हैं। पेज नंबर 55 में जो फोर्थ अन्वय है उसमें से देखिए कि वर्षा काले प्रणष्ट कूला और विप्रतिपन्न मार्गाः नद्याः शीघ्रम प्रवहन्ति, वर्षा के समय पर जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं और जिन्होंने मार्ग को रोक दिया है ऐसी नदियाँ तेजी से बहती हैं। वनेषु संगीत कह कथम आविष्कृतम, मतलब वनों में संगीत किनके द्वारा और कैसे किया गया। तो वनेषु संगीतम षड पादतंत्री और इसमें से वनेषु षड पादतंत्री मधुरा मधुराभिधानम प्लवंगमं मोदित कंठतालम मेघ मृदंग नादः आविष्कृतम। मतलब वनों में संगीत भौरिज का वीणा का मधुर गान करके मेढक कंठ से ताल दे करके और बादल गर्जना से मृदंग की आवाज निकाल करके किया गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स में से। तो प्रवासिनो यान्ति नराह स्वदेशान, प्रवासी लोग क्या है अपने लोग क्या अपने स्वदेश को वापस आते हैं। वनेषु विक्रांत तरा मृगेंदा, शेर और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं वनों में। नवैः जलौधे, ठीक है, धरणी वितृप्ता, नए जल से क्या है पूरी धरती तृप्त हो गई है। प्रकीर्णितो वारिधरय सुरेंद्रा, ठीक है, सुरेंद्र जो हैं वो क्या हो गए बने इंद्र है बादलों से खेल रहे हैं। और वनेषु संगीतम एव प्रवत्ता, तो वन में संगीत जैसे है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आप लोगों को भेज दिया है। अब हम चलते हैं यथा योग्यम, अभी पेज नंबर क्या 57 में ही, पुराना ये भी क्या है उसी में देखिए मैच द कॉलम में। ठीक है, इसमें से नद्या नद्या वहंती, नदियाँ बहती हैं। घनाः वर्षंती, बादल बरसते हैं। मत्त गजा नदंती, आवाज़ करते हैं, हाथी चिघाड़ते हैं। वनांताः भांति, ठीक है, वन प्रदेश सुशोभित होता है। शिखिना नृत्यंती, मोर नाचते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। हाँ या नहीं में उत्तर देना है, यस या नो में। प्रवासिनः नरा स्वदेशान यान्ति, प्रवासी लोग अपने देश में को आ जाते हैं। आम, हाँ सही बात है। विपुलाः वर्ष प्रवेगा पतंती, वर्षा जो है तो बड़े प्रवेग से जो तो है ना, वर्षा जो तो बहुत तेज से जो तो क्या करती है पतंत, वर्षा की बूंदें गिरती हैं। आम, हाँ। प्लवंगमाः मृदंग नादम कुर्वन्ति, प्लवंग माने मेढक क्या है ढोलक की आवाज करते हैं ना, ढोलक की आवाज कौन करते हैं बादल करेंगे। नरेंद्र निवृत्ता, ठीक है,
जो तो नरेंद्र मिश्र जो राजा हैं वो क्या हो गए हैं, वो शांत हो गए। ठीक है। फिर धरणी अतृप्ता, जिसमें हो जाएगा तो धरणी क्या, धरती अतृप्त है, नहीं ना, यहाँ पर होगा, धरती अतृप्त थोड़ी है, धरती तो तृप्त है। ठीक है बच्चों, अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्द मूलम विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे दिए गए शब्दों का जो मूल शब्द है उसकी विभक्ति और उसका वचन लिखना है। शिखिना तो शिखिन प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्लवंगमाह प्लवंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, नद्यः नदी मूल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जलम जल मूल शब्द प्रथमा में भी है द्वितीय में भी है, ये एक वचन। क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित क्रियापदानाम धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे दिए गए ठीक है क्रियापद में से धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। यान्ति या धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रभंति प्रा उपसर्ग वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रभंति प्रा उपसर्ग व धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ध्यायन्ति ध्याये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामम लिखत, नद्यो जलम नद्यः जलम विसर्ग संधि, घनोपगूढ़म घन प्लस उपगूढ़म गुण संधि, जलौगह जल प्लस ओघय वृद्धि संधि, सहिमो अद्य सहिमो प्लस अद्य पूर्व रूप संधि। अधोलिखिता नाम उपसर्गात योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, नीचे दिए गए उपसर्ग को, है ना, इस क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नीचे दिए गए उपसर्गों को जोड़ करके क्या करना है आपको, शब्द निर्माण करना है। प्राधन शांता प्रशांत प्रशांत प्रशांतम प्रशांतम, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, वि प्लस जया विजय, अधिधन कारा अधिकारा, समधन पूर्णा संपूर्ण, उद्धन पन्ना उत्पन्ना। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखिता नाम शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए। वायु पवना, नराः मनुष्याः, वारिधराः मेघाः, शिखिनः मयूराः, प्लवंगवाः मंडूकाः, महीधराणाम पर्वतानाम। तो बच्चों इस तरीके से आज ये लेसन पूरा होता है। आप सभी को ये श्लोकों का अनुवाद और जो ये एक्सरसाइज है ना, ये पूरे आपको क्या करना है, कॉपी में कंप्लीट करके लिखना है और दिखाना है हमें, यही आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट्स।